सबसे बड़ा त्याग था विपक्ष की राजनीति में, उसने उसका पहला कदम उठा दिया है। मैं इसे सबसे बड़ा त्याग मानता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक रोड़ा था कि कौन नेतृत्व करेगा। और बार बार मैं भी कहता रहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसे नेतृत्व करना चाहिए। लेकिन अगर वो नेतृत्व करने की बात को लेकर के कांग्रेस ने जो कदम उठाया, उससे क्या हुआ कि अब विपक्षी एकता की राह आसान हो जाएगी। अब जो जिसके उसमें सर्वसम्मति बनेगी, उसमें वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने वो तुरुप का पत्ता चल दिया है, जो सबसे बड़ा अवरोध था विपक्षी एकता के लिए। तो आज के बाद आप देखोगे कि जो विपक्षी एकता की गति है, वो गति तेज हो जाएगी। आलोक जी, विपक्षी एकता की गति जो है वो तेज हो जाएगी। एक और सवाल आप लेंगे बॉडी लैंग्वेज को लेकर। राहुल गांधी क्यों ममता बनर्जी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, वो सोनिया गांधी ममता बनर्जी से बात करते हुए नजर आ रही हैं। ये जो तमाम तस्वीरें नजर आई हैं, आपने सुबह से देखी है, जयंत और अखिलेश एक साथ नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को, इस बॉडी लैंग्वेज को आप कैसे देख रहे हैं? मैं मानता हूं कि जब कांग्रेस ने ये बात कर दी कि विपक्ष का नेतृत्व कोई करेगा, उसके बाद वो जो बर्फ है विपक्षी एकता के बीच में, जो बर्फ है, अवरोध था, वो अवरोध कांग्रेस ने अपनी तरफ से हटा दिया। पहली बात। दूसरी बात ये कि विपक्षी एकता को धीरे धीरे ये आत्मविश्वास आने लगा है। यानी जो बिहार में मीटिंग हुई थी पटना में, उसकी तुलना में जब आप कर्नाटका की मीटिंग हम देख रहे हैं, तो दोनों की बॉडी लैंग्वेज में, दोनों की पोस्चरिंग में, और इवन तक दोनों की मीटिंग की कॉन्फिडेंस में मुझे ऐसा लगता है कि जमीन आसमान का अंतर है। इस बार जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो पटना की तुलना में ज्यादा है। और इसीलिए ये एक अच्छी बात है कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से ये बात सिद्ध कर दिया कि हम सत्ता की लड़ाई में नहीं है, आप तय कर लेंगे हम लोग मिल बैठ के कि क्या होगा। उसने तो ये भी नहीं कहा कि हम तय कर लेंगे। कांग्रेस ने तो सिर्फ ये कहा कि हमें हमारे विचारों को आगे लेकर के आना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि प्रधानमंत्री कौन बने, जिसको चाहे उसको बना लेंगे। तो इससे क्या होता है कि ममता बनर्जी के लिए भी, बहन मायावती जी के लिए भी, नीतीश कुमार जी के लिए भी ऐसे ही, और इवन देन मैं कहूंगा खड़गे जी के लिए भी, ये चार लोग मुझे प्रथम दृष्टया दिखाई देते हैं जिनमें किसी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद आगे उनके लिए सर्वसम्मति बन सकती है। लेकिन कांग्रेस ने जो ये काम किया है कि नेतृत्व की बात को लेकर के, दूसरा आप देखोगे कि जो लोगों की बॉडी लैंग्वेज है, जिसका लेकर आप मूल प्रश्न आपका है, वो बॉडी लैंग्वेज मैंने बहुत दिनों बाद इतनी सकारात्मक देखी है। बात करना, या सोनिया जी के साथ ममता बनर्जी का रहना, या खड़गे जी का उस तरह का बयान देना, ये बताता है कि विपक्ष जो है धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो अपनी उस दिशा की तरफ चल पड़ा है जो बीजेपी को एक अच्छी चुनौती दे सकता है और बीजेपी के साथ अच्छी टक्कर हो सकती है। अब भारत में दो दलीय व्यवस्था, मैं कह सकता हूं, दो दलीय का मतलब दो गठबंधन वाली व्यवस्था, बिल्कुल दो दलीय व्यवस्था। हम आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ डॉक्टर सुनील जी भी जुड़ गए, उनके पास। लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूं कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। ये मीटिंग जरूरी क्यों है? जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को, इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो जाएगा। सुन रहे थे आप किस तरीके से जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, तमाम नेता जो है वो बातचीत कर रहे थे। आलोक जी, हम आपको शायद वो आवाज़ ना सुनाई दी हो, लेकिन जो आरोप लग रहा था कि बीजेपी के पास कोई, ये विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस ने इस मीटिंग में जैसे ये खबर लीक हुई कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी छोड़ रहे हैं, उसके बाद नेशनल ट्विटर हैंडल से लगातार एक एक नेता जो कांग्रेस के नेता नहीं है, केजरीवाल, इन तमाम नेताओं के बयान टकाटक जारी किए गए, और ये जो बयान जो जारी हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ये बयान बहुत महत्वपूर्ण बयान हो जाते हैं। जो बातचीत है, जयंत चौधरी ने एक तरीके से कहा कि हम यहाँ विकल्प बनने आए हुए हैं, तो लगातार जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं जारी है। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस ने ये पूरा खेल शुरू किया है। देखिए, ऐसा है कि जब कांग्रेस ने एक कल से जो मीटिंग शुरू करी, उस मीटिंग के बाद उसके परिणाम आज दिखाई देने लगे। हालांकि इसका जो बेस पटना में हमें दिखाई देगा, लेकिन जो आज चीजें हुई हैं इसमें क्या है कि सबके लिए संभावना खुल गई है।
जैसे भारतीय जनता पार्टी क्या करती है उत्तर प्रदेश के, अगर हम 2017 का चुनाव देखें तो वो हर जाति विशेष के नेता के पास गई और उसने कहा कि आपको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। और उसने बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 2017 में इतिहास रच दिया था। कांग्रेस लीड गठबंधन ने ये कहा कि जिस सबकी संभावना है, अरविंद केजरीवाल तो प्रधानमंत्री हो सकते हैं, खड़गे भी हो सकते हैं, बाकी उन्होंने अपना दावा ही छोड़ दिया है, ये ममता बनर्जी भी हो सकती है। तो इससे क्या होता है कि विपक्ष की एकता की तरफ बड़ी तेजी से गतिशीलता हमें दिखाई दे रही है। और कांग्रेस का ये दाव आप देखिएगा, आप इस तरह परिणाम देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री को कर्नाटक में हुई मीटिंग को अटैक करना पड़ता है। वो कहना पड़ता है कि वो सारे जो है भ्रष्ट एक जगह हो गए। भ्रष्ट तो सारी पार्टियों में, अगर कोई अपने दिल में हाथ रख के देखे तो भ्रष्टाचार केवल विपक्ष की पार्टियों में नहीं है, भ्रष्टाचार सत्ता पक्ष की पार्टियों में भी है। क्या वो लोग भ्रष्ट नहीं है? आप नेताओं की जांच करा लीजिए प्रॉपर्टी की, सारे भ्रष्ट निकलेंगे। इसलिए भ्रष्टाचार भारतीय राजनीति में एक छोटा मुद्दा तो रहा है, लेकिन ये राजनीतिक दिशा को तय नहीं करता। राजनीतिक दिशा को दूसरे सारे मुद्दे तय करते हैं। इसलिए विपक्ष पर जब इस तरह का हमला किया जाता है तो हमला चुनाव में बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। मुझे नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी उसे भ्रष्टाचार मुद्दा बनाने के लिए, लेकिन मुद्दा जो है वो दूसरे मुद्दे ज्यादा प्रमुख रूप से उभर कर सामने आए हैं। भ्रष्टाचार जैसा मुद्दा होता तो भारतीय आधे राजनीतिक चुनाव न जीत पाते, चाहे सत्तारूढ़ दल के हो या विपक्ष के हो। लेकिन जो कर्नाटक में मीटिंग चल रही है उसका जो बीजेपी या एनडीए की तरफ जो फड़फड़ाहट है उनकी, या उनकी जो जल्दबाजी है अपनी दिल्ली में मीटिंग करने की, उससे समझ में आता है कि जो विपक्ष की एकता की मीटिंग है वो सही दिशा पे है और सबकी महत्वाकांक्षाओं को, विपक्ष के नेताओं को स्थान मिलेगा। ये बात कांग्रेस ने आज सिद्ध कर दिया है अपनी दावेदारी को छोड़ करके। हालांकि मैं इस दावेदारी से बहुत प्रसन्न नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, देश का ऐसा कोई ब्लॉक नहीं होगा जहां कांग्रेस को वोट तो मिलता हो। लेकिन मैं हमेशा कहता था कि अगर विपक्ष को यूनाइट करना है तो अपने अपने हिस्से का त्याग करना पड़ेगा। कांग्रेस ने आज वो त्याग करके दिखाया है। बिल्कुल आलोक जी, जो आप